चोला इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर रखिएगा और इस पर एक फटाफट से ट्रेड अमित अगर आप दे सके। नतीजे अच्छे रहे हैं डिस्पर्सल्स के लिहाज से, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से, तो स्टॉक 8% ऊपर और ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत सॉलिड 6% ऑड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस समय आप तेजी करेंगे? जी हर्षदा मैम, हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट देखा। गैप अप के साथ स्टॉक ने एक अपटिक देख रहे हैं 8% के बाद। आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ पुल बैक। अगर कोई पुल बैक आता है तो डेफिनेटली कोई पोजीशन बनाई जा सकती है। जो लोग इस स्टॉक में ऑलरेडी है उन्हें बना रहना चाहिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 750, और जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है आई थिंक उनके लिए लगभग 800 तक के टारगेट्स इसमें आने पॉसिबल है। अगर स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करें 800, नई खरीदारी के लिए डिप का इंतजार किया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, पीएलआई स्कीम को कुछ और एक्सटेंशन, यहाँ पर कुछ और थ्रस्ट आने की गुंजाइश में डिक्सन जैसे ट्रेड्स पर नजरें रहेंगी, और डिक्सन की काफी धुलाई हुई है राजेश पाल भैया। नंबर्स के बाद से ही कल भी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला था। अब क्या बाइंग जोन में आ रहा है? नहीं, स्टिल अभी भी वीक जोन में ही है। स्टॉक में जरूर एक पुल बैक बना है। शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे। हमें लगता है जब तक 3000 के लेवल इसमें क्रॉस नहीं होंगे, हायर साइड पे थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल रहेगा स्टॉक को रिकवर होने में। तो पुल बैक जरूर बन रहा है, यहाँ पे थोड़े शॉर्ट अनवाइंड जरूर हो रहे, तो थोड़ा पुल बैक में यहाँ पे प्ले करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है, जो कि होगा करीब 2730 के आसपास का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और पुल बैक में 2850 2900 अगर ये आता है तो वहाँ पे बुक भी करे प्रॉफिट। ओके, चलिए अब देखिए दो तीन स्टॉक्स और देख लेते हैं। बायोकॉन इस समय मॉर्निंग हाई पर, वो जो ब्लॉक डील हुई जैसा हर्षदा एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि बायोकॉन को पैसा मिला, और तो बायोकॉन इस समय करीब 2.5% ऊपर। और अब ये शायद लास्ट ट्रांच है या नहीं, क्योंकि 62% स्टेक था। अब जो हिस्सा बिका है उसके बाद अगर सब्सिडी एज इट इज़ रखना है तो मुझे लग रहा है कि ये शायद एक लास्ट ट्रांच होगी। तो एक बार सिंजीन पे भी देख लेते हैं वहाँ पर अगर ओवरहैंग खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ब्लॉक डील का, क्योंकि ब्लॉक डील तो अब हो गई और सुबह प्री ओपन में ही हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक एक ओवरहैंग खत्म हुआ होगा वहाँ पर, और वहाँ पर भी एक्चुअली बाइंग आ रही है। अमित जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी। एक मैं स्टॉक आपसे रिविजिट करना चाहता हूँ, गुजरात गैस। एक बार जरा उसका चार्ट देखिए, बताइए वहाँ पर कोई ट्रेड है क्या? जी अनु जी, स्टॉक ओवरऑल तो एक डाउन ट्रेंड में रहा है, लेकिन आज की जो हम कैंडल देख रहे हैं इसने अपना लास्ट लोअर हाई को क्रॉस किया है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम डेफिनेटली गुजरात गैस में है। इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। 470 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 490 से 495 के इसमें टारगेट्स रहेंगे। एक और बड़ा सवाल था कल, मयूरेश जी ने कहा था कि भाई अनुज से पार्टी चाहिए आज शाम बर्थडे की, तो मिल गई पार्टी। पर अनुज नहीं देंगे, अमित सेठ जी देंगे, क्योंकि उनका बर्थडे भी है ना आज, तो बार्टर कर लेंगे। बीटीएसटी के लिए स्टॉक पूछा था, मैंने कहा वेस्ट लाइफ ले लो और अनुज जी से पार्टी भी ले लो। राहुल जी आए थे, राहुल जी का भी बर्थडे है वैसे आज, तो बहुत सारे लोग हैं फाइनेंस करने के लिए पार्टी। अच्छा, इस बीच मार्केट में स्ट्रेंथ अगर है तो है बैंक निफ्टी में। जबरदस्त राहुल जी, बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ, आई मीन दैट्स इंपॉर्टेंट, 41,000 के जोन को होल्ड कर रहा है। मीनवाइल चंदन जी भी आ चुके हैं। एक तो ये बताइए क्या कि अगर मैं इंडेक्स को ना छूऊं इस वक्त, एक स्टॉक पकड़ना हो प्री बजट, तो क्या पकड़ेंगे? उसके बाद चलते हैं चंदन जी के पास। देखिए, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक मुझे हेड एंड शोल्डर्स पूरे बैंकिंग पैक में सबसे मजबूत लगता है। तीन रीजन है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का जो रिलेटिव चार्ट है आप देखोगे तो वहां पर 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकल चुका है। प्राइवेट बैंकिंग में भी सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से आप अगर डिलीवरी में लेना चाहते हैं, पोजिशन लेना चाहते हैं, दोनों हिसाब से मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 1800 से 2000 तक के टारगेट्स रहेंगे मेरे आने वाले 3 से 4 महीने में। और यहाँ पर आपको बाय एंड होल्ड, यानी कि आप डेरिवेटिव में भी ले सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसके जो लास्ट जो जनवरी मंथ के लोज थे 1560 का स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग कीजिए। आपकी व्यू को अगर किसी कॉल से खेलना है तो कौन सी स्ट्राइक अच्छी रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से 1650 का जो कॉल ऑप्शन है वो आइडियल रहेगा। पूरा महीना पड़ा है हमारे सामने और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके इस कॉल ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट किया। ओके, चलिए चंदन आपके पास मैं आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल एचडीएफसी बैंक का कर दिया है आपने, तो गुरमीत को कैसे नहीं इन्वॉल्व करें इसमें? उनकी